और आज का शो हम कर रहे हैं कोकोनट के हवाले से कि कोकोनट में क्या कुछ फवाइद मौजूद है जनाब। और मैं आप चाहूंगी कि अब डॉक्टर बतौर अशरफ आप जरा किचन काउंटर की तरफ कर ले रुख। मैं सिर्फ कोकोनट ही यहाँ पे बल्कि देख रही हूँ करेले भी, एंड आई लव करेला। हाँ यस, यू लव करेला। हाँ, मुझे करेले बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, अब जो है वो हम बात कर रहे हैं कि बाल सफ़ेद हो गए जी, काले कैसे करें। अब आपको खुशखबरी ये बताऊं कि आप अपने सफेद बाल काले कर सकते हैं। लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। डाई से हटके, हाँ, डाई से हटके नेचुरली आप कर सकते हैं। अब ऐसे ट्रीटमेंट्स पाकिस्तान में भी मौजूद हैं कि आप अपने सफेद बालों को काला कर सकते हैं, नो मैटर आपकी क्या एज है। मेरा 14 साल का भतीजा, उसके बाल वाइट। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो ये कि जिंक का इस्तेमाल अपने बहुत अच्छा करना है, आयरन जो है अपने ऑप्टिमल लेवल पे रखना है, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी, ठीक है। लेकिन अभी जो है लाहौर से मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आई हूँ, तो जो वहाँ पे चीज़ें जो है पूरी दुनिया में जो इस वक्त मौजूद हैं, एक्सोसोम्स, स्टेम सेल थेरेपी एंड फोटो मॉड्यूलेशन। फोटो मॉड्यूलेशन में जो है एक वो लाइट होती है, रेड कलर की लाइट होती है, उसके अंदर जो है हम सर को रखते हैं, स्कैल्प को, तो वो आपके अंदर से एक्सोसोम और स्टेम सेल करने के बाद आपके अपने नेचुरल जो फॉलिकल बाय बर्थ काला बाल था वो उसको दोबारा से मॉड्यूलेट करके वापस लेकर आता है। तो आपका सफेद बाल फॉलिंग फेज में जाकर गिर जाता है। लेकिन इसका फिर तरीका ये है कि आपने सारे तीनों ट्रीटमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव है, वेरी एक्सपेंसिव। आपने अगर नेचुरली अचीव करना है तो दे आर एक्सपेंसिव। उसमें आपको डाइटरी फैक्टर का ख्याल रखना जरूरी है और अपने इम्यून फैक्टर का। इम्यून फैक्टर में सारी चीजें आ जाती हैं कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो, वही आयरन अच्छा होना चाहिए, फेरेटिन अच्छा होना चाहिए, बी कॉम्प्लेक्स अच्छा होना चाहिए और जिंक की क्वांटिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं इतने लेटेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रीटमेंट, उसका आपका स्टे भी अच्छा रहे। लेकिन आप ये कहें कि मैं ये ट्रीटमेंट करा लूं, मुझे एज का बताइए। नो एज रिस्ट्रिक्शन, नो एज रिस्ट्रिक्शन। आप आराम से भी अच्छा होना चाहिए, विटामिन डी भी, वो सारे उसमें आ जाते हैं। तो जब आपका सिस्टम अंदर से अच्छा होगा, आपको इम्पैक्ट भी अच्छा आएगा और उसका स्टे टाइम भी रहेगा। लेकिन आप ये कहें कि मैं लेटेस्ट ट्रीटमेंट करा लूं और डॉक्टर आप मुझे चाय, कॉफी और जंक फूड से रिस्ट्रिक्ट ना करें, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, होम्योपैथिक में भी है जिससे बाल दोबारा काले होते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत, जैसे आपने बताया, वो सब रिस्ट्रिक्शंस। बिल्कुल। तो अभी जो मैं बता रही हूँ, हमारे पास सुपर फूड मौजूद है, ठीक है, नारियल मौजूद है। इसमें हमने शामिल करना है, हमने नारियल का पानी लेना है और नारियल का पानी मैं यहाँ पे ये डाल रही हूँ थोड़ा सा, और नॉर्मल पानी मैंने लिया है आधा कप। इसमें हम शामिल करेंगे करेले कटे हुए। करेले में वो सारी चीजें होती हैं जो आपके बाल को काला करती हैं वापस, सही। इसमें कॉपर की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। कॉपर और जिंक जब एक साथ मिलते हैं तो आपके बाल जो है खुद ब खुद अंदर से, वही बात है, फॉलिंग फेज में जाकर गिरना शुरू हो जाएंगे और जो है पीछे से आपका नया बाल काला आ जाएगा। तो इट इज़ बेस्ट, ये जो हम बना रहे हैं, आप छोटे से छोटे बच्चों से लेकर आप 30-40 ईयर्स तक के कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसमें डाल दिए। इसके बाद इसमें मैंने शामिल करना है थोड़ा सा बिल्कुल रोजमेरी ऑयल। और रोजमेरी ऑयल के बारे में भी कहा जाता है 4 से 5 कतरे, हाँ बिल्कुल 4 से 5 कतरे। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 कैप्सूल एवियन की। बस फिर हमने इसको पका लेना। जब हल्का सा जोश आ जाए इसमें, अभी ये गर्म होना शुरू हो गया, जैसे जैसे आप देखेंगे कि हरा रंग जो है करेले का वो बस ख़त्म होना शुरू हो गया, आपने हटा देना है पैन पे से, इसको ठंडा करना है। एक अच्छी सी जो है डार्क कलर की बोतल में निकालिए। आप शीशे की बोतल भी आती हैं, और अगर आपको शीशे की बोतल ना मिले तो आप बच्चों की कोई सिरप की खाली बोतल अच्छी तरह वॉश करके उसके ऊपर स्प्रे लगाइए और फिर आपने जड़ें खोल खोल के स्प्रे करना है। हर एक दिन छोड़ के करना है। वही इसके साथ जिंक का इस्तेमाल करना है, आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अंदर से खाना है, विटामिन डी ऑप्टिमल लेवल पे रखना है। 6 वीक्स में आप देखेंगे सफ़ेद बाल जो है वो गिरना शुरू हो गए नॉर्मली, और पीछे से नया बाल जो है वो काला आ रहा है। अच्छा, इशार हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपके तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा मदिया, मुझे क्वेश्चन ये करना था 2 क्वेश्चन से, अगर वो नारियल से रेलिवेंट हैं तो आप प्लीज मुझे उनका आंसर कर दीजिएगा। जी जी मीजा। बाल आजकल फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस वुमेन्स को बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है ना, तो उनके बाल थिनिंग की तरफ जा रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। एक तो उसका मुझे बता दे। दूसरा, हमें लेग पेन बहुत होती है, जो मोर देन 40 की वुमेन्स हैं उनको लेग पेन स्टार्ट हो जाती है,
तो मेनोपॉज नहीं है लेकिन फिर भी लेग्स में बहुत पेन होती है, यानी आप बहुत देर खड़े रह जाए या बहुत ज्यादा काम करें तो लेग्स पेन शदीद शुरू हो जाती है। सही। फिर विटामिन डी वगैरह भी सब, वो तो सब चीजें वो डॉक्टर बता हाँ जी, वो मैंने विटामिन डी लेवल्स कराए थे, डॉक्टर ने कहा था कि आपका विटामिन डी लेवल ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने मुझे मेडिसिन दी भी विटामिन डी की जो मैं ले रही हूँ रेगुलर बेसिस पे। खा रही हैं आप विटामिन डी शाल खा रही हैं आप? सुने डी की टैबलेट्स हैं वो ले रही हूँ मैं। ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है, आपको चलें, बता- ठीक है, शाल देखते हैं जी। अच्छा, अगर आपको नहीं हो रही कैप्सूल है। खाने के बाद भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो पहले तो ये है कि ना आपका विटामिन डी नॉर्मल डॉक्टर के लिए क्या है। अगर फॉर एग्जांपल ये 40 इयर्स की हैं और इनका वेट हम अज्यूम कर लेते हैं कि 60 kg है, ठीक है, तो जो है ये प्री मेनोपॉजल फेज में। अब हर किसी का डिफरेंट है, अब इनका वेट क्या है। वेट जो है अगर 60 kg है तो इनका ऑप्टिमल शुड बी 80 to 100, सही है। अब जो रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है 30 इज ओके, मोर देन 30 फाइन, सही है, 70 प्लस बट इट इज ओके, ठीक है, मोर देन 30 इज फाइन फॉर 15 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक के। अब शी इज इन 40, ठीक है, अगर इनको पेन गोली खाने के बावजूद हो रहा है देन शी नीड्स 2 लाख यूनिट के IM हिप पे आपको इंजेक्शंस लगने जरूरी है। तो उससे क्या होगा, आपका ऑप्टिमल हो गया। जब ऑप्टिमल हो गया देन शी कैन स्टार्ट विद द विटामिन डी कैप्सूल। इससे जो है इनका जो खिंचाव हो रहा है वो सही हो जाएगा। सेकेंडली ये कि अगर इनको जो है ये कह रही है कि मेरे लेग्स में बहुत पेन होता है और खासतौर पे रात में होता है तो मैग्नीशियम स्टार्ट कीजिए। मैग्नीशियम बिसग्लाइसिनेट से इनको, इससे जो है रेस्ट लाइक लेग सिंड्रोम कहते हैं इसको, इससे निजात मिल जाएगी। डेली बेसिस पे शुरू करना है, शाम में 7 बजे तक के खा लें ताकि 10-11 बजे तक के डीप स्लीप में चले जाएं। जिसमें ना लोग दबाते बहुत ज्यादा, इसी वजह से उसके बाद इस पे आ रही हूँ। थर्ड, आप जो है एक तेल बना लीजिए घर में, सरसों का तेल लीजिए। उसके बाद जो है उसमें आजकल खालिस जो है वो छोटी सी हल्दी आई हुई है, वो आपने उसमें डालना है, अच्छी तरह पका लें, बराबर क्वांटिटी में लें। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। Okay. उसमें जो है आप जो लेग है तो जहाँ से नीचे से फीट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उल्टा आपने मसाज कराएं ऐसे करके अपवर्ड तरफ की साइड पे, तो दिस इज लिम्फेटिक ड्रेनेज। रात में ऐसे मसाज करके खुद ब खुद सोएं। ठीक है। बाकी जो है वो डिवाइसेस आती हैं जिनमें वाइब्रेशन होती है, जी, जी। सही है, वो अपने घुटने के पीछे रखें तो वो आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज वहां से होना शुरू होगा। ओके। ऐसी एक्सरसाइज कीजिए जहाँ जो आपका अपर बॉडी भी जो है लिम्फेटिक ड्रेनेज हो, सही है। अपर बॉडी लिम्फेटिक ड्रेनेज आप यूट्यूब पे लिखेंगे, इजी से इजी एक्सरसाइज आ जाती है। सुबह बेड पे से उठने से पहले वो 5 मिनट एक्सरसाइज कर लीजिए आप, सही। ठीक है। उससे लिम्फेटिक ड्रेनेज सही हो जाएगा, उससे हार्मोन बैलेंस होने शुरू होंगे। विटामिन डी ऑप्टिमल लेवल पे रखिए, उसके साथ साथ आयरन और फेरेटिन को 100 पे पहुंचाइए। जब ये 100 पे पहुंच जाएंगे इनको खुद ब खुद ये सारी चीजों में आराम आ जाएगा। सही। साथ साथ हफ्ते में 2 दफा नारियल जरूर पीजिए, जरूर, चलें। ठीक अब ये है। जो अच्छा, ये रेडी हो गया, अब हमने निकाल लिया इसको। ये देखें, अब इसका ये कलर चेंज होना शुरू हुआ था तो मैंने निकाल लिया। हमने कॉपर को किल नहीं करना, ठीक है। सही। बस इसको ठंडा करने के बाद जो है बॉटल में भरना है और बाल खोल खोल के लगा लेना है। सही। हम जरा क्विकली करेंगे क्योंकि इस सेगमेंट में हाँ, मुझे बस। इसके बाद जो है करनी है स्पेशल। वो लोग जिनको लगता है कि हमारी स्किन बहुत जो है एक्सफोलिएट नहीं करती है, ऊपर से ड्राई रहती है, डैमेज स्किन हुई हुई है, उनके लिए मैं एक बहुत ज़बरदस्त सा एक्सफोलिएटर बना रही हूँ। उस एक्सफोलिएटर का फ़ायदा ये होगा कि आपकी डेड स्किन निकलेगी और आपको स्किन लिफ्टिंग इफेक्ट भी बहुत अच्छा फील होगा और नई स्किन जो रीजनरेशन होती है वो बहुत फास्ट होगी। सही। इसमें हम ले रहे हैं नारियल का दूध, टिन पैक में मिल जाता है, साशे फॉर्म में आता है। 2 से 3 चम्मच हमने लिया नारियल का दूध। फिर इसमें मैं शामिल करूंगी जेलेटिन पाउडर, बिल्कुल 1 चुटकी। ये इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। और फिर हमने इसमें शामिल करना है कॉर्नफ्लावर, अबाउट ½ टेबल स्पून। ये एक्सफोलिएटर तैयार है। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले भी, और नॉर्मल से लेकर सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट है। हफ्ते में 2 दफ़ा इसका इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा नहीं। क्या करना है, ये हमारा डिज़ोल्व हो गया। अब आपने ये ऐसे लगाया और इसको छोड़ दिया। आपने अच्छी तरह मसाज करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज कीजिए, फेस पे ऐसे करके मसाज कीजिए, हल्के हल्के आपने निकालना है इसको। आप देखेंगे गोले गोले निकल के आपकी स्किन से निकल रहे होंगे, बाकायदा गंदगी निकलती हुई फील होती है। अंडर आपने बहुत जेंटली इस्तेमाल करना है, बहुत जेंटली। अच्छा, यहाँ पे आपने वो गंदगी निकालने की कोशिश नहीं करनी, वो खुद ही निकल जाएगी। नेक में अप साइड पे मसाज करना है और फिर छोड़ देना है, 5 मिनट छोड़ दीजिए और उसके बाद फेस वॉश कर लीजिए, स्किन आपकी रीन्यू हो जाएगी। क्या बात है। एहसान हमारे साथ कॉलर मौजूद है चित्राल से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। कैसे आप, ठीक हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह का करना है मैडम। ये बिल्किस मैडम से बात करना था, व्यक्ति को चित्राल से है। बिल्कुल 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 जी 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 अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किधर का है जकिया सेहत बराबर जाम सही असुम तू किचा असुस जाम क्या तजाकी सुनिया हाँ खुदा सुम शुक्रतान लूदत मैडम मैं सवाल है कि जाम जाम देखो मैं सवाल है कि मैडम इस क्या किसी ना इस पर या मैं खपाल तो बहुत ज़्यादा खुशकी पहुँचता है देखो जो तक पता इस पर छिद्रा है कि हम पहाड़ी इलाके में हेल्प होते हैं देखो हाई इस पर इसके स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है खुश्क भी है देखो आज बहुत ज़्यादा वियतनाम खराब है देखो है क्या सॉल्यूशन इस पर किया था जाम बिल्कुल सही शेर लेकिन खुवारा लुदुमा के उर्दू आता अच्छा मैं नंबर बिल्की साहब का आपका नंबर दे रहे थे क्योंकि ये आप ये क्योंकि पूरे सब देख रहे सवाई चित्रालियों का और हम बेचारे यहाँ बैठे हुए सिर्फ देख रहे हैं कि अच्छा क्या बात हो रही है। अब मुझे ये भी टेंशन है कि डॉक्टर बसूल के बाद दूसरों की भी रेसिपी मुझे कंप्लीट करनी है। चलिए ठीक है बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। दोम सही ना आवता ऐसे नंबर गणना आवता सुमदु दोम जमा ओके जी ओके थैंक यू सो मच क्विकली हम नेक्स्ट है। अब जो अच्छा वैसे क्या कह रहे थे स्किन ड्राई हो रही है हाँ उन्होंने कहा और स्किन पहाड़ी ड्राई इलाके हो में रही रहते है हैं। पहाड़ी इलाकों में और फिर ना खुश्की का मसला है बालों में हाँ बिल्कुल वहाँ ड्राइनेस है इसकी वजह से तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी फिर आपने सारे चित्रालियों को भी बताना है वहीं से सारी चीजें बताऊंगी। जबरदस्त जी जी अच्छा आप जब नारियल ले रहे होते हैं तो ये ऊपर का पार्ट जो है इस तरह निकाल रहे होते हैं आप शॉपर में डलवाइए और घर ले आइए इससे बहुत अच्छा बेस्ट सीरम बनेगा हेयर का। अच्छा। ये आपने डालना है पानी लिया थोड़ा सा इसमें अगर आपके पास थोड़ा सा नारियल का पानी आप वो भी ऐड कर सकते हैं नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। ये हमने 5 से 6 छिलके इसमें शामिल कर लिए। जब ये बॉयल हो जाएगा आपने पानी सेपरेट करना है उसमें हमने शामिल करना है एक इतना सा चुटकी मीठा सोडा। अच्छा ठीक है और जो है ½ टीस्पून खसखस और फिर हम इसमें डालेंगे नारियल का थोड़ा सा तेल रोजमेरी ऑयल डाला है मैंने 5 से 10 ड्रॉप और नारियल के 5 से 10 ड्रॉप और एक कैप्सूल हम शामिल करेंगे विटामिन ई की। ये पानी जब बॉयल हो गया आपने इसमें डालना है वही डार्क कलर की बोतल में रख दीजिए बाल खोल खोल के लगाइए नीचे तक के। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनको ये शिकायत होती है कि हमारे नीचे से बाल 2 मुँहे हो जाते हैं। 2 मुँहे बालों के लिए बेहतरीन है नीचे नीचे आप लगा। अच्छा ये ऐसा है आपको स्टिकी लुक भी नहीं देगा आपने बस यूं बालों में लगाया शावर करने का शैम्पू करने का लगाया स्टाइलिंग कीजिए और चले जाइए। तो 2 मुँहे बाल ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है 2 मुँहे बालों की। बस ये बन रहा है ये मैंने हाँ ये देखें आपने इसको रख लेना यही ये देखें आपने इस तरह लगाना है हाथ से आपने इस तरह जरूर करना है मसाज। ठीक है जब आप मसाज किसी से भी लगवाइए आप हाथ से ताकि वो 2 मुँहे बाल आपस में चिपके जब वो चिपक जाएंगे वो एक हो जाएंगे तो आपको बाल मोटा भी लगेगा वॉल्यूम भी क्रिएट हो जाएगा और इससे जो है जो हेयर फॉल हो रहा होता है वो भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। हाँ जबरदस्त